हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सभी मस्त रहें, दुरुस्त रहें। मैं जोशी सर आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास। और बेटा हम 10th क्लास के अंदर 3 की जो एक्सरसाइज अपनी चल रही थी, बहुपद है, वो कर रहे थे 3.1। ठीक है, 3.1 में पहला जो क्वेश्चन था बेटा, उसके अपने सभी पार्ट लगभग कर लिए थे। लगभग क्या, हमने सभी पार्ट आपको बता दिए थे कि ऐसे आपको करने, सत्यता की जाँच करनी है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। 3.1 में पहला क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और एग्जाम की दृष्टि से दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक द्विघात बहुपद। बेटा मैं आपको दोबारा जानकारी दे दूं, ax² प्लस bx प्लस सी, fx अगर बराबर लिखें तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। ये रूप है द्विघात बहुपद का, क्योंकि इसमें अक्ष की जो घात है, मैक्सिमम पावर है, वो कितनी है, 2 है, इसलिए द्विघात बोलेंगे इसको। ये द्विघात बहुपद का रूप होता है बेटा। ठीक है, और मैं इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैंने आपको, अगर इसके शून्यांक अपन देखें, शून्यांक मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा हो तो, शून्यांक क्या हो, अल्फा और बीटा हो तो योग, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, -b/a बताया था। और गुणा, शून्यांकों का क्या, गुणा का सूत्र यानी अल्फा बीटा का गुणा करें तो मैंने क्या बताया था, c/a। आपको पहली क्लास में बता दिया था, आप याद करके चलेंगे इसको। ठीक है बेटा, अब आज देखो अपने को क्या दे रखा है, शून्यांकों का योग और गुणा दिया हुआ है, और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब अपन ये देखें कि पहला वाला करें अपन, मान लो तो पहले आप इसमें से लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के शून्यांक है वो अल्फा व बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसलिए दिया गया यानी शून्यांकों का योग और गुणा बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले पार्ट के अंदर अपने को दिया है योग अल्फा प्लस बीटा होता है, योग दे रखा आपको -3, ये दे रखा -3, और गुणा दिया गया, ये तो योग हो गया, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, दिया गया तो ये योग और गुणा, तो गुणा अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा गुणा अल्फा बीटा, वो दे रखा है इसमें कितना, 2। ठीक है, अब द्विघात बहुपद, तो बेटा याद रखने की बात क्या है, द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला है, आप ये देखें, fx बराबर है, वो क्या होता है, वो होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। कहने का मतलब द्विघात बहुपद निकालने के लिए, सॉरी माइनस लगेगा यहाँ। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना, वो क्या लगाना है, x² माइनस ये शून्यांकों का योग हो गया, गुणा में x बार, प्लस ये शून्यांकों का क्या हो गया, गुणा हो गया। देख पा रहे हैं सभी बच्चे, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है बेटा, बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। अब देखो इसको अपन सरल करते हैं। ठीक है, तो इसको सरल करने का तरीका अब बताओ, आप क्या लिखेंगे, x² माइनस, अब बताओ शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसलिए यहाँ -3 कर दें, ये अक्ष लगाना है, प्लस गुणा कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया है, ये 2 रख दें। ठीक है, तो ये आ गया x² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 को अक्ष से गुणा करेंगे 3x, और ये प्लस का कितना, 2। ये अपने पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। देख पा रहे हैं सभी बच्चे, नोट कर लें जल्दी से जल्दी। तो अपन द्विघात बहुपद निकाल रहे हैं जब अपने को शून्यांकों का योग और गुणा पहले ऑलरेडी दिया गया है। योग, अगर आपको शून्यांक दिए गए तो योग और गुणा उनका निकालेंगे, लेकिन इसमें अपने को पहले से ही दिया गया है। ठीक है, तो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आ गया होगा सबको समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अपने पास है, यहां बता देता हूं आपको, दूसरे के अंदर देखो क्या है, शून्यांकों का जो योग है, शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, क्यों दिया हुआ है कितना, इसमें दिया हुआ है √2, कितना, √2। ठीक है, और गुणा बोले तो क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, वो दिया हुआ अपने पास कितना, 1/3, 1/3। देख पा रहे हैं, तो द्विघात बहुपद, तो बेटा बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, fx बराबर क्या बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग गुणा x प्लस अल्फा बीटा यानी कि ये शून्यांकों का गुणा। ठीक है, वही सूत्र फॉर्मूला। ठीक है, x²
माइनस अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, यहाँ पे लिख देंगे √2, बाहर कितना गुणा में अक्स लगा दो, प्लस शून्यांकों का गुणा कितना बेटा 1/3, कितना 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को, 1/√3, ठीक है। अब आपको बस एक ही चीज रखनी है बेटा ध्यान में, क्या रखनी है कि यहाँ से बता दूं मैं आपको, इसके 2 तरीके वैसे करने के, लेकिन मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको देखें सभी बच्चे कि बेटा देखो ये जो नीचे 3 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे कोई 3 है तो आप एक काम करो उसको कॉमन ले लिया करो, जैसे एक 3 है तो 1/3 कॉमन ले लो पूरे में। अब 1/3 कॉमन लेंगे तो आप एक काम किया करो, सीधा निकालने का तरीका बता देता हूँ। 1/3 कॉमन लेने के बाद में जिसके नीचे 3 है उसको तो, मतलब ऐसे किया करो, जिसके नीचे 3 उस पर तो हटा दो और जिसके नहीं है उसके गुणा कर दो। जैसे ये 3 है, ठीक है, तो इसके 3 नीचे नहीं है ना, तो इसके तो कर दो गुणा में 3x², ठीक है। इसके 3 नहीं है ना नीचे, तो गुणा में कर दो -3 और ये √2 अक्स पहले से था ही, और ये इसके 3 इसके हटा दो प्लस का 1। मेरी बात समझ में आई क्या? दोबारा बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, ठीक है। क्या कि जिसके नीचे 3 है मतलब संख्या है उसके तो हटा दो, और जिसके नहीं है उसके ऊपर गुणा में कर दो। तो जैसे इनके नीचे नहीं है ना 3, तो यहाँ 3 गुणा में कर दिया देखो, और इसके 3 नहीं है ना नीचे, तो यहाँ पर गुणा में 3 कर दिया, और √2 अक्स, ये √2 अक्स 3 √2, ठीक है। इसके है उसके हटा, तो जिसके नीचे है उसके तो हटाना है, और जिसके नीचे नहीं है उसके ऊपर गुणा करना है, कर दिया। तो अब आप आज लिख देंगे कि अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, फिर क्या करना है, इसे 1/3 को छोड़ देना और ये लिख देना 3x² - 3 √2 अक्स प्लस कितना 1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब नीचे संख्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। इसको देखो एक तरीका मैं बता दूं कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये छोटा तरीका बता दिया ताकि आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं इसको मैं तरीका बताता हूं, देखिए सुनिए मेरी बात। इसलिए करते हैं बेटा कि देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, f(x) बराबर बताया था x² माइनस योग अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस गुणा अल्फा बीटा, ये बताया था। अब अपन जो अल्फा प्लस बीटा करते हैं ना योग, उसका सूत्र होता है -b/a, और योग इसमें दे रखा है, इसने कितना दे रखा है √2, कितना दे रखा है √2, ठीक है। एक बार गुणा देखो अल्फा बीटा, तो गुणा कितना दे रखा है इसने 1/3, तो c/a होता है गुणा, और वो दे रखा है 1/3। इसका मतलब देखो, आप देखो यहाँ पे, इसका मतलब c का मान है 1, इसका मतलब c का मान कितना है 1 है। देखो भाई c/a होता है गुणा का सूत्र क्या बताया, c/a बताया था, और उसका मान दे रखा अपने को 1/3 गुणा, तो इसका मतलब c का मान ऊपर वाले का 1, यानी c बराबर 1, और a बराबर कितना नीचे देखो, a बराबर कितना 3, ठीक है। अब a बराबर 3 हो गया। अब अपने पास ये माइनस का b/a होता है, इसका मान दे रखा है ये, तो अब आपको ये तो पता लग गया, देखो ध्यान से देखेंगे कि नीचे a है, a का मान अपने पास यहाँ से तुलना करने पर 3 आ गया, तो a का मान यहाँ पे कितना कर देंगे अपन 3 चाहिए, तो इसका मतलब देखो 3 कर दो। अब 3 कहाँ से आएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दो 3 से, तो √2 तो पहले से था ही, और 3 से गुणा और कर दिया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो देखो a की जगह 3 बन गया, क्योंकि a का मान 3 पहले आ गया था, ठीक है। तो b का मान कितना बन गया, ऊपर वाला बन गया। अब ये आ रहा है, ये देखो माइनस है, ठीक है, और अपने पास ये दोनों जो वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, बोलिए, ये प्लस क्या आ रही है, तो b का मान ये प्लस का आ गया, ये आ गया, तो प्लस का मान यहाँ रखें, तो प्लस माइनस सूत्र में पहले से माइनस है, तो ये माइनस रहेगा ही भाई, सूत्र में माइनस का है ना, और ये अपना b का मान ये, तो ये मान देखो, अब आप समझ गए, इससे तुलना करेंगे तो बोलो क्या आ गया, ऊपर वाला b का मान बनेगा। ये माइनस को तो देखो ध्यान दो, ये माइनस का फॉर्मूले के अंदर है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस ऊपर नीचे लगा देंगे, ठीक है, ये माइनस ऊपर नीचे लगाएंगे। मान लो इसके अंदर भी देखिए आप, ये फॉर्मूले के अंदर पहले से माइनस है अपने पास, और इसके लिए वैल्यू क्या दिख रही है अपने को, √2 दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस लगाओगे, ठीक है, तो फिर माइनस यहाँ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का है, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अपने पास b का मान आ जाएगा, और ये a का मान -3, अब a का मान -3, इसका मतलब c के अंदर भी क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो तुलना करके इसको करेंगे, लेकिन ये इतना नहीं करने के, इतना बड़ा आप समझेंगे नहीं, तरीका सीधा मैंने आपको बता दिया। देखो और कराता हूँ, आप समझ जाएंगे, और कराता हूँ, ठीक है, सीधा तरीका बता दिया मैंने, इतना आपको थोड़ा समझ में आएगा, गलती कर बैठेंगे आप। जैसे इसका तीसरा भाग बताते हैं आप, ठीक है। देखो योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या दे रखा है, देखो पहले वाला योग, दूसरे वाला गुणा, तो -1/4 दे रखा है एक तो, और गुणा शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा होता है, वो दे रखा है 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा तरीका बता रहा हूं मैं, पहले वाला तरीका नहीं बता रहा हूं आपको, वो पहले वाला तरीका समझ में नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा तो बच्चों के हिसाब से। अब देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालने का तरीका बेटा, f(x) बराबर क्या बताया था फॉर्मूला, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि मूलों का योग है, ये मूलों का गुणा है। ठीक है, रखो इसमें अक्स स्क्वायर माइनस योग का क्या है -1/4, रख दो यहाँ पे -1/4, कोष्टक अक्स प्लस गुणा कितना है 1/4, देखो ये रहा 1/4, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मैंने क्या कहा था बताओ, अब आप लिख दो, आंसर लिख दो सीधा ही कि अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या करना बताया था बताओ। मैंने कहा था जिसके नीचे, पहले तो देखो इसको थोड़ा एक लाइन और लिख देता हूं, अक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/4 और अक्स ऊपर है ही प्लस 1/4, लिख दिया। अब आंसर लिखेंगे यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तो मैंने इसी को लिखा माइनस माइनस प्लस करके ये, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, जिसके नीचे संख्या उसके तो हटा दो और जिसके नहीं है नीचे उसके ऊपर गुणा में कर दो। तो इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 4 है, 4 को हटा दो और इसके नीचे नहीं है तो इसके गुणा कर दो, तो 4 तो कर दो अक्स स्क्वायर, 4 इसके हटा, देखो इसके गुणा कर दिया, 4 इसके नीचे नहीं था इसलिए गुणा कर दिया, इसके है इसको हटा दो, ऊपर 1 को अक्स से करेंगे तो प्लस का अक्स आएगा, इसके 4 को हटा दो ऊपर 1 है तो प्लस का 1, ये आंसर आ गया। कितना छोटा सा आंसर है, समझ पाए क्या सभी बच्चे, समझ आ गया ना, बहुत ही ईजी है ना। चलो आगे देखिए और बताता हूं आपको, समझ गया ना। तो ये सबसे छोटा तरीका जो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और देखिए बेटा, और देखिए आपको बताएं, चौथा पार्ट देखिए इसका, योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, ये याद रखना है ना। और गुणा क्या बताया था आपको, अल्फा बीटा, ठीक है। तो योग कितना है देखो, योग दे रखा है इसके अंदर 0 और गुणा दे रखा है √5, ठीक है। चलो द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, एफ एक्स बराबर क्या बताया था, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्स प्लस अल्फा बीटा मूलों का गुणा, ठीक है। चलो अब इसे मान रख दो, अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना अल्फा प्लस बीटा कितना 0 गुणा में बाहर अक्स प्लस मूलों का गुणा कितना दे रखा है √5। अब आपको पता है कि 0 से गुणा है तो 0 हो जाएगा, तो अक्स स्क्वायर और ये प्लस का √5, ये आंसर हो गया। क्योंकि इनके नीचे कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं करना है, नीचे कोई संख्या नहीं कुछ नहीं करना, नीचे संख्या हो तब जिनके नीचे संख्या उनके तो हटा दो और जिनके नहीं है नीचे संख्या उसके ऊपर गुणा कर दो, इसको नीचे जो संख्या नीचे है ना उसको ऊपर गुणा कर दो, ये किया मैंने, ठीक है। बस इतना ही करना है, इसको इतना ही करना है, समझ गए। इसको मिटा दो, चलो देखो मिटा दिया, ये फॉर्मूला है, ये मिटा देता हूं इसको, देख पा रहे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा इसका 5वां पार्ट देखो, 5वां पार्ट, 5वें में देखो योग और गुणा दे रखा 4 और 1, कितना 4 और 1, एकदम इजी है, रख दिया मान। चलो इसमें रख दे अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना 4 बाहर गुणा में अक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है 1, तो अपने पास क्या आ गया अक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4 को अक्स 4 अक्स प्लस कितना है, ये लो, ये आंसर ये 1 है, ठीक है। एकदम इजी है, आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखिए, अब छठे पार्ट के अंदर है 1 छठा पार्ट है ना, योग यानी अल्फा प्लस बीटा, योग वो कितना दे रखा है 1, और गुणा है ना, गुणा अल्फा बीटा मूलों का शून्यांकों का गुणा वो भी दे रखा है 1, यानी 1 दे रखा दोनों का मान, देख पा रहे सभी बच्चे। अब बड़ा फॉर्मूले में रखेंगे द्विघात बहुपद, तो एफ एक्स बराबर क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, अक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्स प्लस अल्फा बीटा, देख पा रहे हैं। अक्स स्क्वायर लिख दो माइनस, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 यहाँ रखेंगे, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 अक्स से गुणा होगा, अक्स ही आएगा, और अल्फा बीटा शून्यांकों का गुणा भी 1 है तो प्लस 1, यही आंसर हो गया। क्योंकि नीचे कोई संख्या नहीं है, कुछ नहीं करना, नीचे संख्या नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, मान रखते आंसर आ जाएगा, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। हो गया ये, मिटा दे इसको, चलो तो बहुत ईजी है, देख लीजिए ये पूरे अपने दूसरे क्वेश्चन के सारे भाग मैंने आपको बता दिए, मिटा रहा हूं इन सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद दे रखा है, मैं लिख देता हूं आपको समझ में आए, द्विघात बहुपद, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद अक्स स्क्वायर माइनस 8 अक्स स्क्वायर माइनस 8 अक्स प्लस के, ये द्विघात बहुपद दे रखा है, सभी समझ पा रहे हैं बच्चा, आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से आप इसको कीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात क्यों बोलते मैंने बार बार कहा है, 2 घात है, चर जो होता है ना चर, कौन इसमें चर, एफ अक्स है तो अक्स मिलेगा चर, ये अक्स चर है, एफ वाई होगा तो वाई चर हो जाएगा, समझ गए। चर की बड़ी से बड़ी घात कितनी है 2 होगी, उसको द्विघात बोलते हैं, 3 घात वाले को 3 घात वाले बोलेंगे, लेकिन अपने सिलेबस में कौन सा नाम ही चैप्टर का क्या द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है अंग्रेजी में इसको, तो ये द्विघात 2 ही घात मिलेगी बड़ी से बड़ी, ठीक है। चलो ये दे रखा है,
क्या कह रहा है, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं एक बार। ये कह रहा है शून्यांकों के वर्गों का योग 40, कितना 40 है, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है और के का मान आपसे पूछा है। मिटा दो इसको। देखिए अब इसको कर लेंगे, आप घबराएं नहीं, आराम से इसको समझें। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। शून्यांक क्या मानेंगे, देखो पहले लिखो माना शून्यांक वही ले लें क्या, अल्फा व बीटा। ये जो है ना, ये ऐसे कोमा लगानी, ठीक है, शून्यांक ये ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैंने ये माने थे, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा शून्यांक किसे कहते हैं, चर अक्ष के वो मान जिसको बहुपद में रखने पर उसका बहुपद का मान शून्य कर दे, वो शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है, तो द्विघात के कितने शून्यांक होंगे, 2 होंगे। थोड़ी देर पहले शून्यांकों का जोड़ और गुणा दिया हुआ, तो शून्यांक द्विघात बहुपद बनाना हमने सीखा था। ठीक है, चलो अब कैसे करते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, तो अतः देखिए समझिए इस चीज को, शून्यांक अल्फा बीटा मान लिए। ये क्या कह रहा है, देखो शून्यांकों के वर्गों का योग 40। इसका मतलब वर्ग क्या होता है, कोई भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या होता है, उसकी घात 2 लगा दो। जैसे मैं ये कहूं कि ये अक्ष है, इसका वर्ग क्या हुआ, अक्ष स्क्वायर। ए इसका वर्ग क्या हुआ, ए स्क्वायर। 2 इसका वर्ग क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, यानी 2 को खुद 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही रहेगा, कोई संख्या नहीं है ये, समझ गए ना। तो स्क्वायर वर्ग का मतलब है घात 2 लगाना, घन का मतलब घात कितनी लगाना, 3 लगाना। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब देखिए शून्यांक अपने पास अल्फा बीटा है, शून्यांक अपने पास क्या है, अल्फा बीटा है। ये कह रहा है वर्गों का योग 40, तो पहला शून्यांक क्या है, अल्फा, उसका वर्ग ये हो गया, और दूसरा शून्यांक क्या है, बीटा है, उसका वर्ग ये हो गया। इन दोनों शून्यांकों के वर्गों का योग यानी जोड़ बराबर कितने के, 40 के। बात समझ पा रहे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शून्यांक के वर्गों का योग अपने पास कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या करें, देखो या अब एक चीज समझना आपको, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये समझो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। ये समझने की बात है कि इसके बराबर ये होता है, समझ गए। ये क्यों होता है, इस चीज को मैं इधर समझाऊं, रब का समझिए सभी, फिर इसको याद रखना सभी बच्चों को। देखो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको खोलो आप, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट का स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है, तो प्लस लिख दिया मैंने, 2 गुणा फर्स्ट और सेकंड तो 2 अल्फा बीटा, ये आ गया, और प्लस सेकंड का स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर, ये आएगा नहीं आएगा, तो ये होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। चलो आगे क्या लिखा मैंने, माइनस का 2 अल्फा बीटा, लिख दिया नहीं लिख दिया। अब बताओ ये माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस के 2 अल्फा बीटा से कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गया। इसका मतलब ये जो चीज है और इसका होल स्क्वायर खोलने पर काटापीटी करोगे तो बचेगा, वो यही चीज बचेगी, इसका मतलब ये इसके बराबर है, समझ गए। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये शून्यांकों का योग और ये शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा है, समझ गए। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब दिखेंगे, देखो चूंकि द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद बेटा मैंने क्या बताया था आपको, याद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है। अक्ष स्क्वायर के गुणा में ए होता है, अक्ष के गुणा में बी होता है और अचर पद सी होता है, समझ गए। तो द्विघात बहुपद से देखो ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है और सी बराबर कितना है। तो देखो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कितना है, नहीं है तो 1 है, तो ए का मान 1 है। ठीक है, बी अक्ष के गुणा में कितना है, माइनस का 8, तो बी का मान -8, कोमा सी का मान कितना, अचर पद की जगह के है, तो ये के है। ए बी सी के मान आ गए, चलो ठीक है। चूंकि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, माइनस का बी बटा ए बताया था, बोलो नहीं बताया था क्या, तो माइनस बी बटा ए बताया था, तो बी का मान माइनस का तो फॉर्मूले का और बी का मान पहले से माइनस का 8 है ही, और बटा ए का मान कितना देखो 1 है, 1, तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का भाग 8 में दें तो 8 आएगा। ठीक है, ऐसे ही गुणा अल्फा बीटा का सूत्र क्या बताया था, सी बटा ए, ये याद हो गया होगा आपको, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, तो सी बोले तो के, और बटा ए का मान कितना, 1, 1 का भाग के में देंगे के। ये अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा के शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, शून्यांकों का योग और गुणा अपने पास आ चुका है, ये यहाँ पे रख देंगे इसमें। ठीक है, तो नीचे देखेंगे आगे, अतः अल्फा प्लस बीटा की जगह देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 8 है ना, 8 यहाँ रख रहा हूं, देखो 8 यहाँ, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा
अल्फा बीटा का मान कितना है के लिख दिया, बराबर कितने के 40 के, समीकरण बन गया। अब देखो यहाँ 8 का स्क्वायर का मतलब 8 को 8 से गुना करेंगे 64, 8 को 2 से गुना मत कर देना, मैंने आपको बार बार कहा जितनी घात है उतनी बार खुद को खुद से गुना करेंगे, ठीक है। तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, माइनस का 2 के बराबर कितना 40, देख पा रहे हैं। या अब जिसका मान निकालना उसको बाईं साइड में रखना बताया था मैंने, तो माइनस के 2 को इधर ही रख लो, 2 के माइनस के 2 के रख लेंगे इधर, और 64 को उधर ले जाएंगे तो 40 प्लस के 64 उधर जाकर किसके हो जाएंगे माइनस के, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का तो उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो निशान बाईं साइड में देखते हैं, चिन्ह बाईं साइड में देखते हैं, तो प्लस का 64 उधर जाकर क्या हो गया माइनस का 64 हो गया, देख पा रहे हैं, इतना समझ गए। चलो आगे बढ़े, देखो इधर कर रहा हूं है ना, तो यह लगा करके माइनस का 2 के बराबर, अब बताओ 40 प्लस के इधर देखो और ये 64 इधर देखो, बाईं साइड में चिन्ह देखते हैं माइनस के, प्लस माइनस के दुश्मन होते हैं, लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे, वो बचेगा जो ज्यादा है। तो प्लस के 40 में से माइनस के 64 जाएंगे तो माइनस के ज्यादा हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे बताओ, माइनस के बचेंगे ना। अब कितने बचेंगे, तो 40 कम कर दो 64 में से, तो 24 बच गए, कितने बच गए 24, ठीक है। तो या के बराबर, तो ये के गुणा में है, माइनस के 2 भाग में जाएंगे, गुणा में वो भाग में जाएगा, प्लस में होता है वो माइनस में जाता है, माइनस में होता है वो प्लस में जाता है, भाग में होता है वो गुणा में जाता है, गुणा में वो भाग में जाएगा। तो ये गुणा में है, के का मान निकालना, के को रख लिया और के गुणा में वो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 24 के नीचे भाग में कितना जाएगा माइनस का 2, तो यह लगा करके के बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस में भाग देंगे प्लस आएगा, आंसर प्लस का आएगा, और 2 का भाग 24 में देंगे कितना आएगा 12 आएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ पा रहे सभी बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मिटा दें इसको, समझ पा रहे सभी बच्चे, इस तरीके से इसको करना है, बार बार इसको समझ लेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको, आगे बढ़े। तो जो भी समझ में नहीं आए मेरे का, आप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, मेरे नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास हैं, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर दें कि सर ये क्वेश्चन आप हमें दोबारा बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे का जो अपने पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है 3.2, कितनी है 3.2, देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। और पहले में क्या लिखा हुआ मैं आपको बता दूं, ये कह रहा है कि fx को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर, ठीक है, और अपने को ये बताना है, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये है कि आपको भाग दे करके ये आपको बताना है, प्रक्रिया आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको विभाजन एल्गोरिथम विधि है, ये आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले देखो ये जो विधि है ये अपन नेक्स्ट टाइम में अपन आगे वाले चैप्टर है, मतलब कहने का मतलब आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इससे पहले आप इस चीज को समझिए कि भाग देना आपको आना चाहिए, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार सामान्य जो 9th क्लास में आपने भाग देना सीखा है वो मैं आपको बताता हूं बेटा, ठीक है। इतना समझ लीजिए, उसके बाद में अपन और सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे बेटा मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए कि मेरे को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसमें x माइनस 1 का भाग देना है, ठीक है। भाग देना सीख लीजिए, विभाजन एल्गोरिथम विधि आगे वाला जो अपन क्लास लेंगे उसके अंदर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 9th क्लास में आपको बताया था, पहले का पद का पहले पद में भाग देता है। पहला पद क्या है बेटा, x स्क्वायर है, प्लस का है, इसमें कितने का, पहला पद कितने इधर, मतलब लेफ्ट, ये पहला पद इधर, ये पहला पद भाग दे दो, भाग देंगे, प्लस में प्लस का देंगे, प्लस आएगा और 1x करके 1x बचेगा, तो यहां उतार दो कितना आया x, ये जो आया उसको इस पूरे कोष्ठक से गुणा करिए, रफ काम कर रहा हूं, देखो ये तो लिखा x और जिसका भाग दे रहे हैं ये लिख दो x माइनस 1, गुणा करो इसको, x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, x को 1 से करेंगे x, मतलब दोनों से गुणा कर दिया, x को गुणा किया x स्क्वायर आ गया, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, x को 1 से किया, ये उतार दो, यहाँ पे क्या आया x स्क्वायर और ये आया माइनस का x, उतार दिया। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाते समय क्या होता है, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का स्क्वायर है, माइनस का कर दो, माइनस का उसको किसका कर दो, प्लस का, ये कट गए देखो प्लस माइनस के, और ये जोड़ के प्लस के अक्ष हो गए, ये माइनस के 2 अक्ष हैं, प्लस माइनस के दुश्मन होते हैं, प्लस का अक्ष कटेगा तो माइनस का 1 अक्ष बचेगा, और ये उतार दो प्लस का 1, फिर दोबारा वही पहले का इस पहले में, तो ये कितना है माइनस अक्ष, कितने का भाग देना है इसमें, इस अक्ष का भाग देना है। तो पहले तो देखो माइनस में प्लस का भाग दूंगा, माइनस आएगा, चिन्ह लगा दो माइनस, अक्ष का अक्ष में भाग देंगे, एक बार जाए तो 1, ये आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, माइनस 1 का भाग दिया आपने इसमें, तो जिसका भाग दिया जो आया है माइनस 1 आया भाग देने पर, ये जो आया उसको गुणा करना इस कोष्ठक से, x माइनस 1 से करो गुणा, अब प्लस को माइनस करें माइनस x आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 को करेंगे, ये आया, उतार दो माइनस,
उतार दिया, चिन्ह बदलना बताया था, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, तो प्लस का माइनस का कट गया, माइनस का एक प्लस का कट गया, शेष फल क्या बच गया, जीरो। ये शेष फल आता है, ये एक भागफल आता है, और ये जिसका भाग देते हैं वो भाजक है, और जिसमें भाग देते हैं वो क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है, ये रिमाइंडर बोलते हैं इसको, ये है। ठीक है, चलो इसलिए मैंने आपको भाग बताया। 9th क्लास में अपन कर चुके हैं, 9th क्लास में और वीडियो चले भी रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो बहुपद वाले चैप्टर में 9th क्लास में मैंने समझाए हैं। 9th क्लास के भी आप इसी चैनल के ऊपर जोशी सर मैथमेटिक्स के ऊपर डले हुए हैं, आप देखकर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर विभाजन एल्गोरिथम विधि से शेषफल और भागफल जो भी आता है वो निकालना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको भाग तो आना चाहिए। ये मैंने आपको समझाया कि कैसे भाग देते हैं। बाकी अपना आगे का जो विधि है, विधि में कैसे करेंगे वो अपना आगे वाले क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे से यही मैं कहूंगा, बार बार कहता हूं बेटा, चैनल में देखें, वीडियो देखें, आप नोट्स बनाइए, कॉपी में जरूर उसको नोट करें, लेकिन बेटा अपने चैनल को जरूर लाइक जरूर करें, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो आपको डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी उत्साह के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चे मस्त रहेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय सभी को, ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल ऑफ, ओके बाय।